वीडियो को देखकर ध्रुव हैरान रह गया और उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। फिर उसने अपने सर पर हाथ रखा, लेकिन ध्रुव को कोई चोट नहीं आई थी। फिर ध्रुव ने गुड़िया को अपने हाथ में उठा लिया और बोला, तो क्या तुमने मेरी रक्षा की है? क्या तुम मुझे सुन सकती हो? थैंक यू, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बोलकर ध्रुव ने गुड़िया को गले लगा लिया, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि गुड़िया उसकी रक्षा कर रही थी। तभी ध्रुव को फोन की आवाज सुनाई पड़ी। टास्क कंप्लीटेड, जल्द ही सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। ये सुनते ही ध्रुव ने चैन की सांस ली, फिर बुदबुदाया, इसका मतलब अब कोई खतरा नहीं है और अब मैं बाहर जा सकता हूं। ये कहते ही वो बाहर जाने लगा। तभी फिर से काले फोन से आवाज आई, तुम्हें जूनियर जीनियस का खिताब दिया जाता है। अनोखी दुनिया में जूनियर जीनियस का स्वागत है। इनाम के तौर पर तुम्हें एक घोस्ट पेंटिंग स्किल दी गई है। ये तुम्हारे स्केरी हाउस में काम आएगी। तुम इस कौशल से मेकअप करके किसी भी जिंदा इंसान को लाश बनाकर पेश कर सकते हो। अपने स्किल को आजमाओ। ध्रुव ने सोचा, जूनियर जीनियस जिंदा इंसान को लाश बनाने की स्किल? मतलब मैंने अपने लिए दूसरी दुनिया के दरवाजे खोल दिए। और ये घोस्ट पेंटिंग स्किल का मतलब क्या है? ध्रुव ने आज एक अलग दुनिया देखी थी। एक ऐसी दुनिया जो उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग, भयानक और खतरनाक थी। असल में ध्रुव की पुश्तैनी हवेली करीब 100 साल पुरानी थी, लेकिन उसी जगह पर पहले एक और हवेली हुआ करती थी। उसे ही तुड़वाकर ध्रुव के दादाजी ने ये हवेली बनवाई थी। जिस हवेली को ध्रुव के दादाजी ने तुड़वाया था, उसके पहले वहां एक कब्रिस्तान हुआ करता था और उस कब्रिस्तान से पहले वहां एक राजा का किला था, जहां चंदन सेन नाम के राजा का राज हुआ करता था। उस राजा की संजोगिनी नाम की एक बेटी थी। संजोगिनी रुद्र नाम के गरीब लड़के से प्यार करती थी, लेकिन राजा को यह रिश्ता मंजूर नहीं था और उन्होंने अपनी बेटी को बहुत ही दर्दनाक मौत दी और मारने के बाद उसके शरीर को काटकर पूरे राज में फेंकवा दिया, ताकि मरने के बाद भी उसे मुक्ति ना मिले। तब से संजोगिनी उसी जगह पर रुद्र का इंतजार कर रही है, क्योंकि रुद्र से मिलने के बाद ही उसे मुक्ति मिल पाएगी। और इसके लिए संजोगिनी को रुद्र से शादी करनी होगी और उसके साथ एक रात बितानी होगी। और इस तरह संजोगिनी को इंतजार करते हुए 999 साल हो गए। इस बीच उस जगह पर कई हवेलियां बनी और टूटी, लेकिन संजोगिनी का ठिकाना नहीं बदला। और अब ध्रुव के वहां आने से संजोगिनी एक बार फिर से एक्टिव हो गई है। दूसरी तरफ ध्रुव वो वीडियो देखकर बोला, अब मुझे इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाना होगा। शायद इस तरह मेरी स्केरी हाउस की थोड़ी पब्लिसिटी हो जाए। ये सोचकर ध्रुव ने उस वीडियो को अपलोड कर दिया और साथ में कैप्शन दिया, मिरर में कौन? आज की रात काफी इंटरेस्टिंग थी, खतरनाक और सुपरनैचुरल, माय पर्सनल एक्सपीरियंस। रात अभी बाकी थी। ध्रुव जैसे ही बाथरूम से बाहर निकला, दरवाजे को देखकर दंग रह गया। उस पर नाखूनों से खरोचने के निशान थे। ये देखकर ध्रुव ने सोचा, अच्छा हुआ जो मैं बाहर नहीं आया। पर ये किसके नाखून के निशान है? सोचता हुआ ध्रुव अपने कमरे में आ गया और उसने फोन चेक किया। ध्रुव ने देखा कि इनबॉक्स में कमेंट आने शुरू हो गए थे। कुछ में उसकी तारीफ की गई थी तो कुछ में उसका मजाक उड़ाया गया था। लेकिन ध्रुव का वीडियो कुछ ही मिनटों में वायरल हो गया था। कुछ लोग वीडियो देखकर बुरी तरह डर गए थे और कुछ ध्रुव को पागल और मानसिक रोगी कह रहे थे। कुछ उस वीडियो को अलग कैप्शन देने लगे। किसी ने ध्रुव की हिम्मत की तारीफ की तो कुछ ने ध्रुव को अपने साथ जुड़ने का भी ऑफर दिया। कमेंट्स देखकर ध्रुव खुश था। उसने नीचे अपने स्कैरी हाउस का पता और ब्रोशर डाला और कैप्शन दिया, माय स्कैरी हाउस टेक द चैलेंज। वीडियो पर कमेंट्स आने जारी थे। अब सुबह के 2 बज चुके थे और ध्रुव बहुत थक गया था, इसलिए वो सो गया। अगली सुबह 8 बजे ध्रुव की आंख खुली
और उसने तुरंत अपना फोन खोल कर देखा। अब तक लगभग 5000 लोगों ने वीडियो देख लिया था और सैकड़ों लोगों ने उसे फॉलो कर लिया था। ध्रुव ने सोचा, तीसरी लेवल जानलेवा है, पर इसके परिणाम भी बड़े होंगे। शायद मुझे अधिक सावधान रहने की जरूरत है। ध्रुव जल्दी से तैयार हुआ। तभी वहां तान्या आ गई। उसे देखते ही ध्रुव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तान्या ने जोश के साथ कहा, गुड मॉर्निंग सर। ध्रुव ने भी मुस्कुराकर वेलकम किया। तान्या के मुस्कुराते आकर्षक चेहरे की तरफ देखकर वो सोचने लगा, ये कितनी क्यूट है। तभी तो लड़के इसके ज़ॉम्बी बने होने के बावजूद भी इसे छेड़ने का मौका नहीं छोड़ते। ये सोचते ही ध्रुव को हंसी आ गई। तान्या आश्चर्य से ध्रुव की तरफ देखने लगी और बोली, क्या हुआ सर, आप हंस क्यों रहे हैं? ध्रुव ने मुस्कुराकर कहा, बस ऐसे ही। वो तुमने जो मुझे उस दिन एक लड़की को पीटने वाली घटना सुनाई थी, बस वो याद आ गया। ये कहते ही ध्रुव फिर हंसने लगा। तान्या भी उत्साहित होते हुए बोली, पीटती नहीं तो और क्या करती? कह रहा था ज़ॉम्बी से प्यार हो गया मुझे। हा? ये बोलते हुए तान्या के चेहरे पर अभी भी गुस्सा था। ध्रुव हंसते हुए बोला, तभी तो लोगों ने यहां आना बंद कर दिया। तुम ऐसे लोगों को पीटोगी तो कोई क्यों आएगा भला? हा? ध्रुव को हंसता देखकर तान्या चुप हो गई। तभी ध्रुव ने कहा, वैसे तुम सही टाइम पर आई हो। मैंने एक नया म्यूजिक बनाया है, आज से उसे ही चलाएंगे। चलो उसे सुनते हैं। इसके बाद वे दोनों कंट्रोल रूम की तरफ जाने लगे। रास्ते में तान्या बोली, सर पता है अभी क्या हुआ? ध्रुव ने पूछा, क्या हुआ? तान्या ने बताया, मैं जब अंदर आ रही थी तो मैंने कुछ लोगों को गेट के बाहर खड़ा देखा। वो लोग हमारे घर के बारे में ही इशारा कर रहे थे। मुझे तो लगता है आज यहां बहुत भीड़ जमा होने वाली है। लेकिन तान्या की बात सुनकर ध्रुव ने कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाई। वो एकदम शांत लग रहा था। उसने अपना मोबाइल निकाला और देखा, उसके फॉलोअर्स की संख्या 500 से ज्यादा हो चुके थे। कंट्रोल रूम पहुंचकर ध्रुव ने तान्या को स्कैरी म्यूजिक सुनाया। तान्या म्यूजिक सुनकर सच में डर गई और उसने ध्रुव से पूछा, इतना डरावना म्यूजिक आपको कहां से मिला सर? ध्रुव उसकी बात को टालते हुए बोला, कल रात एक साइट पर मिला था। लेकिन असल में वो स्कैरी म्यूजिक वही गिटार की धुन थी जो उसने एक रात पहले सुनी थी। और फिर ध्रुव ने उस म्यूजिक को इंटरनेट की मदद से तैयार किया था। तान्या को वो म्यूजिक बहुत पसंद आया। तभी ध्रुव ने कहा, आज हम 2 ही स्टाफ मेंबर हैं। आज की लड़ाई हम दोनों को मिलकर जीतनी है। अभी 10 बजे हमारा स्कैरी हाउस खुल जाएगा और तब तक हमें पूरी तरह तैयार होना है। और हाँ, आज मैं खुद तुम्हारा मेकअप करूंगा। ध्रुव के मुंह से मेकअप वाली बात सुनकर तान्या ने आंखें बड़ी करते हुए ध्रुव की तरफ देखा और बोली, सर आप? तान्या आगे कुछ कहती उससे पहले ही ध्रुव बोल पड़ा, हाँ मैं। और आज तुम ज़ॉम्बी नहीं बनोगी। चलो मैं तुम्हारा मेकअप कर देता हूं। तान्या थोड़ी झिझकी। उसे ध्रुव के मेकअप आइडिया पर विश्वास नहीं हो रहा था और उसे थोड़ी शर्म भी महसूस हो रही थी, पर वो कुछ कह नहीं पाई। दोनों मेकअप रूम में गए और ध्रुव तान्या का मेकअप करने लगा। उसने अलग अलग तरह के पाउडर और क्रीम को मिलाया और एक मिक्सचर तैयार किया। साथ ही तान्या को बताने लगा, आज से हम अपने हाउस के लिए एक थीम बनाएंगे और उसमें कुछ इमोशन डालकर काम करेंगे। तान्या ध्यान से सुन रही थी। तभी तान्या ने शीशे में देखा। अचानक उसे लगा जैसे कि कोई उसके पीछे था। उसने ध्रुव से पूछा, क्या कोई और भी अंदर आया है? ध्रुव ने उसके चेहरे पर क्रीम लगाते हुए कहा, यहां मेरे और तुम्हारे सिवा कौन होगा? तब तो भाग गए। ये सुनकर तान्या चुप रही, पर उसे अभी भी लग रहा था कि उसने किसी को शीशे में देखा था। कुछ ही देर में ध्रुव ने तान्या का मेकअप पूरा कर लिया, बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो। तान्या ने खुद को जब आईने में देखा तो उसके मुंह से निकला, वाओ सर, मैं कितनी सुंदर दिख रही हूं। तभी अचानक वो थोड़ी चिंतित होकर बोली, लेकिन क्या लोग मुझसे डरेंगे? ये सुनते ही ध्रुव जोर से हंसा और बोला, तुम सच में सुंदर लग रही हो और तुम्हारी ये सुंदरता देखकर अब लोग डरेंगे। तान्या ध्रुव की बात का मतलब नहीं समझ पाई।
फिर ध्रुव ने उससे पूछा, बस अपने कान में ब्लूटूथ सही से चेक कर लेना और मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। तान्या ने अपने चेहरे को ध्यान से देखा और उसके मुंह से निकला, सर मैं सुंदर तो लग रही हूं, पर मुझे खुद को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि ये किसी मरे हुए इंसान का चेहरा है। ये सुनते ही ध्रुव ने मन ही मन सोचा, इसका मतलब ये स्किल काम कर रहा है। और उसने तान्या की बात का कोई जवाब नहीं दिया और बोला, चलो अब मेरे साथ आओ। इसके बाद ध्रुव तान्या को नए थीम वाला रूम दिखाने के लिए लेकर गया। तान्या थीम को देखकर दंग रह गई और उसने कहा, अच्छा तो कल आपने इसी वजह से हाउस को बंद रखा था। ध्रुव ने कुछ नहीं कहा, बस तान्या को उसकी पोजीशन समझा दी। ध्रुव तान्या को सब समझाकर बाहर निकल गया। दूसरी तरफ स्केरी हाउस के गेट के बाहर बहुत लोग जमा हो चुके थे। ध्रुव भीड़ देखकर खुश हो गया। उसे लगा आज तो अच्छी कमाई होगी। वो झट से गेट की तरफ जाने लगा। तभी उसे देखकर किसी ने कहा, क्या तुम्हें भी इस आदमी ने धोखा दिया है? किसी और की आवाज आई। डर के मारे मेरे हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया और मेरे फोन की स्क्रीन टूट गई। मैं तो इससे भरपाई कराऊंगा। तभी किसी की आवाज आई, अरे मेरी तो पैंट गीली हो गई। इतना डरावना सीन मैंने कभी फिल्मों में भी नहीं देखा। और फिर वो कहता है कि ये उसका अपना खुद का एक्सपीरियंस है। कैसा पागल आदमी है ये। ध्रुव अपने लिए नेगेटिव बातें सुन रहा था, फिर भी उत्साहित था, क्योंकि उसे लगा कि वो सारे लोग उसका स्केरी हाउस घूमने आए हैं। वो उत्साहित होकर गेट की तरफ बढ़ा और गेट का दरवाजा खोलते हुए बोला, मेरे स्केरी हाउस में आप सबका स्वागत है। मुझे लगता है आप लोगों को मेरा कल रात वाला वीडियो पसंद आया। आइए अब आप सब लोग इसका खुद ही आनंद लीजिए। जैसे ही ध्रुव ने ये कहा, भीड़ में से किसी की आवाज आई, किसको पसंद आया? हम यहां तुम्हारा ये भूतिया घर देखने नहीं आए हैं, हम तो अपना हिसाब बराबर करने आए हैं। तुम ही हो ना इस घर के मालिक? जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, एक दूसरा आदमी गुस्से से बोला, मैं तुम्हें पीटूंगा। तुम यहां लोगों को जान से मारने के लिए बैठे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उनकी बातें सुनकर ध्रुव ने सबको शांत कराना चाहा और बोला, आप लोग यहां बात मत कीजिए, अंदर आइए और खुद इसका अनुभव लीजिए। जो आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यहां पर, वैसा कुछ नहीं है। तभी भीड़ में से एक आदमी बोला, तुम फेक वीडियो बनाकर लोगों को क्यों डरा रहे हो? ये कहते ही भीड़ बेकाबू होने लगी थी। तभी ध्रुव ने गेट बंद कर दिया और अंदर से ही उन्हें समझाने लगा, देखिए अपने डर को भगाने का सबसे अच्छा तरीका होता है इसे अनुभव करो। आज टिकट पर 50% की छूट है। आप लोग अंदर आइए और इसका आनंद लीजिए, आपके भ्रम दूर हो जाएंगे, यकीन के साथ कहता हूं। तभी किसी की आवाज आई, तुम 50% छूट देकर हमें फंसाना चाहते हो? बेवकूफ समझा है हमें? कुछ देर शोर शराबा करने के बाद सब शांत हो गए और एक भी व्यक्ति अंदर नहीं आया। ये देखकर ध्रुव हताश हो गया और उसे कहना पड़ा, क्या आप में से कोई भी इसका एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता? असल में मेरा स्कैरी हाउस डरावना नहीं है, ये सब मेरे स्पेशल इफेक्ट का कमाल है, इसलिए ये घर स्कैरी नहीं होकर भी आपको स्कैरी लगेगा। अगर आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मेरी वेबसाइट पर चेक कर लीजिए। ये सुनते ही ध्रुव के स्कैरी हाउस का वेबसाइट खोलने लगे। तभी भीड़ में से एक आवाज आई, हाँ हाँ यार ये तो बिल्कुल भी डरावना नहीं है। किसी ने एक कमेंट पढ़ा, जो लड़की डराती है वो इतनी सुंदर है कि उससे डर नहीं प्यार हो जाएगा। ये सुनते ही वहां मौजूद कुछ लड़के जोर जोर से हंसने लगे। तभी भीड़ में से एक लड़का आगे आया और उसने अपना हाथ ऊपर किया। साधारण शक्ल सूरत वाला वो लड़का चिल्लाकर बोला, मैं भूतों से नहीं डरता, मैं रोज लाशों के साथ काम करता हूं, मैं जाऊंगा अंदर। ये सुनते ही सबकी निगाहें उस पर टिक गई। वो लड़का बहुत कम उम्र का लग रहा था। तभी भीड़ में से एक और आवाज आई, बेटा अभी तक कितनी लाशों के साथ काम किया है तुमने, जरा हमें भी बताओ। तभी कोई खींच कर बोला, बेवकूफ बनाने की भी हद हो गई। उस वक्त भीड़ में से एक लंबी
पतली और खूबसूरत औरत आगे आई और बोली, हमें टिकट दो, हम अंदर जाएंगे। हम भी तो देखें जैसा वीडियो में दिखाया गया है ऐसा कुछ है भी या नहीं। हमें टिकट दो आप।